Hello everyone, I welcome you all in this lecture of CRPC. So आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ अरेस्ट की। जब हम अरेस्ट की काइंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास चार काइंड्स ऑफ अरेस्ट होते हैं। पहला होता है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर। सेकंड होता है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर बाय पुलिस ऑफिसर इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। थर्ड होता है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड फोर्थ कैटेगरी होती है अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। तो आज हम इस लेक्चर में वन बाय वन सारे जितने भी टाइप्स हैं अरेस्ट के वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर। तो अब हम इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या इसका लीगल प्रोविजन है सीआरपीसी में। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट अब हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे लेक्चर्स को, और बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे और आपको जो भी काइंड्स ऑफ अरेस्ट हैं वो अब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब बात करते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर तो उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं। जैसे सेक्शन 41 का उसमें मेंशन है प्रोविजन। तो हम पहले सेक्शन 41 को विल डिस्कस। पहले हम सेक्शन 41 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की जितने भी अरेस्ट हैं उनको देखेंगे। ओके, ओके। सो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, सो इसके अंडर हम बात करेंगे सेक्शन 41 की, और ये बोलता है that it commits a cognizable offense whenever a person commits a cognizable offense in presence of a police officer। ठीक है, तो उस केस में हम बात करते हैं अरेस्ट की। वहां पे अरेस्ट का प्रावधान दिया गया है। और जब हम 41 जो 41 क्लॉज 1 क्लॉज सी से लेकर 41 क्लॉज 1 क्लॉज आई तक हम इसमें देखेंगे। ये क्लॉज 1 है, ये दोनों ही क्लॉज 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस में ये जो अरेस्ट का प्रावधान मेंशन है। अगर आप अपनी बेयर एक्ट को निकालेंगे और आप अपनी बेयर एक्ट को खोलिए और उसमें सेक्शन 41 को निकालिए, मैं आपको इसको समझाता हूं कि सेक्शन 41 क्या बोलता है अरेस्ट को लेके। देखिए, 41 ये कहता है व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। सो यहाँ पे कई सारे क्लॉजेस बता रहा है। any police officer may without an order from a magistrate with or and without a warrant arrest any person who commits in the presence of a police officer a cognizable offense against whom a reasonable complaint and number of things इसमें उन्होंने बताई हुई हैं। तो जो हमारे important provisions हैं, that is from clause
41 क्लॉज 1 क्लॉज सी से 41 क्लॉज 1 क्लॉज आई का जो प्रोविजन है वो हम इसमें वन बाय वन देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं (41) क्लॉज 1 क्लॉज सी की, तो ये बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दैट इज 41 क्लॉज 1 क्लॉज सी बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 82 और 83 में प्रोवाइडेड है सीआरपीसी। देन जो डी क्लॉज है वो बात करता है where there is a police officer feel that there is a suspicion of stolen property. Stolen property. Then D clause बात करता है obstruct a police officer in his official duty. So whenever you obstruct any person obstructs a police officer. A police officer in his official duty. In his official duty. आई होप आप ये सारे प्रोविजंस लिख रहे होंगे। हमने सी यहाँ से शुरू किया है, फिर डी, ई और अब एफ हमें करना है। अ डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, एफ। जो एफ का प्रावधान है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अ डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। जी बात करता है एक्स्ट्राडिशन की, ये प्रोविजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स्ट्राडिशन एक्स्ट्राडिशन में पहले हम उसको एक्स्ट्राडिट करेंगे, दूसरे देश से यहाँ इंडिया लेकर आएंगे और फिर उसको पनिश करेंगे। तो एक्स्ट्राडिट के लिए ट्रीटी होनी चाहिए और उसके बाद उसे हम इंडिया लेकर आएंगे, अरेस्ट करेंगे, इंडिया अरेस्ट करके उसको पनिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। देखिए अगर आप चेक करिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है, सस्पिशन है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को ऑफिशियल ड्यूटी में, अगर वो डेजर्टर है आर्म फोर्सेस से, या वो एक्स्ट्रेडिशन में उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए वो चला गया, जैसे विजय माल्या का केस आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप उसमें उनको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। पुलिस को ये पावर है अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 1 में वो अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट कंडक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑफेंडर की। जो 41 क्लॉज 2 है वो बात करता है वेयर ही कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, देयर आर कंडीशंस, वो हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम 41 क्लॉज 2 की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम 41 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 41 क्लॉज 1 का हमने देखा कि सी, डी, ई, एफ, जी और एच जो बात करता है वो बात करता है रिलीज कन्विक्ट्स की। रिलीज कन्विक्ट्स आप लिख लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में। रिलीज कन्विक्ट्स की बात करता है एच, जहाँ पे ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की। अगर आपने किसी भी पर्सन की ड्यूटी होती है और अगर अंडर सेक्शन 356 क्लॉज 3, एक मिनट रुकिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई एम इरेजिंग दिस। हाँ, अगर हम बात करेंगे एच क्लॉज की, तो यहाँ पे मैं एच क्लॉज लिख देता हूँ और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलीज्ड कन्विक्ट। रिलीज कन्विक्ट की ड्यूटी होती है, तो अगर कोई पर्सन रिलीज हो गया है, कोई कन्विक्ट रिलीज हो गया है, तो उसकी ड्यूटी होती है टू इन्फॉर्म अबाउट द वेयर अबाउट्स। 5 साल तक उसकी ड्यूटी होती है कि उसके वेयर अबाउट्स को इन्फॉर्म करना है, उसको उसकी जिम्मेदारी होती है।
तो अगर वो नहीं करता है और वो गलत जानकारी देता है, ठीक है, तो 5 ईयर्स तक उसको अपनी वेयर अबाउट्स जहां वो रहता है वो जानकारी देनी होती है। जो कन्विक्स रिलीज हो गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कन्विक्स को रिलीज कर दिया गया है उनको 5 साल तक जानकारी देनी होती है कि वो क्या कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो उनको अपने वेयर अबाउट्स देने होते हैं। और अगर बाई चांस कोई पर्सन ऐसा है कि जो अपने गलत वेयर अबाउट्स देता है, गलत जानकारी देता है पुलिस को, तो पुलिस को हर राइट है अंडर 41 क्लॉज 1H में उसको अरेस्ट करने का विदाउट वारंट। और I इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन, सो रिक्विजिशन मतलब कि अगर किसी ने ऑफेंस दिल्ली में करा है और आप उसे कहीं से लेके आना चाहते हो, रिक्विजिट करना चाहते हो, तो आप जाओगे वहाँ पे, जाके पुलिस जाएगी और वहाँ जाके आप उसको दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट करोगे, उसका ट्रांजिट रिमांड लोगे और अकॉर्डिंगली उसको आप अरेस्ट करके इंडिया अपने स्टेट में, रेस्पेक्टिव स्टेट में ले आओगे। तो उसको हम बोलते हैं रिक्विजिशन। रिक्विजिशन के केसेस में भी पुलिस को पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 1I, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने आज के लेक्चर में जो देखा है वो हमने देखा है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो हम किन किन केसेस में विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं वो हमने देखा है। ऑब्वियसली जो पुलिस है वो विदाउट वारंट कॉग्निजेबल केसेस में ही करेगी, लेकिन ये कॉग्निजेबल केसेस की कैटेगरीज हमने डिस्कस डिटेल में कर ली हैं कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं बेयर एक्ट और देख लेता हूँ कि बेयर एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है जिसको हम मिस कर रहे हों। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट okay, clause 2, subject to the provision of section 42, no person concerned in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate, ठीक है। तो 41 क्लॉज 2 जैसे मैंने बताया था अभी कि जो अरेस्ट है वो नहीं हो सकती फॉर नॉन कॉग्निजेबल केस एक्सेप्ट वारंट अगर उस केस में है, ठीक है। तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट वारंट फॉर नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो वो सेक्शन 42 के अधीन उनको अरेस्ट करेगी, वारंट लेकर आएगी और फिर अरेस्ट करेगी। बाई चांस मैं आपको एक इसमें एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस इसमें लिखा हुआ है कि कोई कंप्लेंट रिसीव हुई, मान लीजिए कि किसी कोई पर्सन था, उसकी कंप्लेंट रिसीव हुई कि भाई इसने ये ऑफेंस किया है और दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जस्ट बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है बिकॉज वो उसको पहले उसको का कंप्लेंट रिसीव हुई और आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है एज अ पुलिस ऑफिसर, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, नो डाउट। अरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वारंट लेके आना होगा। तो वहां पर आप जस्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन और सम कंप्लेंट जो आपने रिसीव करी है या आपको रिसीव हुई है, उन बेसिस पे आप किसी को आउटराइटली अरेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर एक वारंट, एक प्रॉपर ऑर्डर की मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है, ठीक है। तो 41 क्लॉज 2 सिर्फ इसकी बात करता है, एक कंडीशन डालता है कि आप 42 के अधीन ही अरेस्ट करेंगे और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वील टॉक अबाउट सेक्शन 42, जिसमें हम ये देखेंगे कि अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे कि अरेस्ट जो हमने देखा है, अभी देखा है अरेस्ट विदाउट वारंट। अब हम देखेंगे कि अरेस्ट जो होगा पुलिस ऑफिसर इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कैसे होता है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है,
बॉन्ड साइन कराते हैं, क्या कराते हैं, वो हम उसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, दैट इज सेक्शन 42। तो आज हमने देखा सेक्शन 41 क्लॉज 1 का पूरा प्रोविजन फ्रॉम क्लॉज सी टू क्लॉज आई। ठीक है, एक एक क्लॉज को हमने समझा है, और इसको आप लेक्चर्स को दोबारा देखिए इस वाले लेक्चर को, और एक बार इनको पॉइंट्स को लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, ये कॉपी में, और उसके बाद इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू रिकॉल देम। और ये वो केसेस है जहां पे आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है कोई पुलिस ऑफिसर, ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही आज के लेक्चर में बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 42 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। With this, I thank you everyone for staying connected with this channel. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, और ये जो चैनल है इस पे अब रेगुलर लेक्चर्स आया करेंगे। हम लोग अपने आप को आप लोगों को बेटर लेक्चर्स दे पाएँ, उसके लिए अपने आप को एडवांस तरीके से इक्विप कर रहे हैं, ताकि हमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में और आप तक डिलीवरी पहुंचने में उसकी कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ मैं ज़्यादा लेक्चर को ना स्ट्रेच करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।